हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MTA कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि MS एक्सेल में कंट्रोल A से लेकर के और कंट्रोल Z तक का शॉर्टकट कीज का क्या यूज होता है। ये सभी हम लोग बारीकी से जो है आज एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक PDF भी तैयार कर लिया हूँ, जिसमें कि कंट्रोल A से क्या एक्शन होता है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों यहाँ पे तैयार किया हूँ। और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ करके ये PDF आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और साथ में आप कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक का MS वर्ड में क्या यूज है वो भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं। और MS वर्ड के भी सभी कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया गया है और वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अभी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, कंट्रोल A से लेकर के और कंट्रोल Z तक का MS एक्सेल में क्या यूज है वो सीखने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक डेटा ले लिया हूँ और इसी डेटा पे हम MS एक्सेल में कंट्रोल A से लेकर के और कंट्रोल Z तक का यूज आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल A का यूज करते हैं हम लोग डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। अगर देखिए यहाँ पे इतना सारा डेटा है, ये मेरा पूरा, और यहाँ पे कहीं भी कर्सर क्लिक है और यहाँ पे हम अगर कंट्रोल A कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ये पूरा डेटा जो है ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। साथ में अगर कहीं भी ब्लैंक सेल में यानी कि मेरा कर्सर क्लिक है और यहाँ पे अगर कंट्रोल A करते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा सीट एक साथ सेलेक्ट हो गया है। तो कहीं भी अगर सेलेक्ट करना हो किसी भी डेटा को या पूरे सीट को तो आप कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस डेटा में अभी क्लिक है, यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं तो ये पूरा डेटा एक बार में सेलेक्ट हो गया और फिर से अगर कंट्रोल A करते हैं तो पूरा सीट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल B का यूज करते हैं हम लोग सेलेक्ट किए गए डेटा को बोल्ड करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 को हम सेलेक्ट किए यहाँ पे सभी डेटा को और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल B तो ये सभी डेटा जो है एक साथ बोल्ड हो गया है। साथ में अगर आप इसको फिर से अनबोल्ड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से फिर से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल B तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। यानी कि एक बार प्रेस करने से बोल्ड और दूसरी बार प्रेस कर दिए तो ये अनबोल्ड हो जाता है। या अगर आप किसी एक सेल के डेटा को बोल्ड या अनबोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज ये कर सकते हैं कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल B से फिर से अनबोल्ड। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल+C, यानी कंट्रोल+C का यूज किया जाता है डेटा को कॉपी करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी डेटा को हमको कॉपी करके किसी दूसरे जगह पे पेस्ट करना हो, यानी कि डेटा का कॉपी बनाना हो एक और कॉपी, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इस टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करते हैं, डेटा पूरा सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए। तो कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो देखिए डेटा कॉपी हो गया है, जो कि यहाँ पे साइड में लाइनिंग भी दिख रहा है, ये घूम रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि डेटा हमारा कॉपी हो गया है। अब इस डेटा को हमें दूसरे जगह पेस्ट करना है तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल V, यानी कि कंट्रोल V एक शॉर्टकट की होता है जो कि डेटा को पेस्ट करने के लिए होता है, जो कि कंट्रोल C यानी कि कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल V। तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल V। अब देखिए कि सेम डेटा यहाँ पे ये आ गया है, यानी कि इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है, इसका साइज यहाँ से अगर बढ़ा देते हैं तो ये सेम टू सेम लगेगा देखने में कुछ इस तरह से। तो कंट्रोल C का यूज किया जाता है डेटा को कॉपी करने के लिए, और उसको कहीं पे आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल D का बहुत ही बढ़िया यूज है MS एक्सेल में, यानी कि डाउन पेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा सेल में डेटा लिखा हुआ है और सेम यही डेटा हमको अगर नीचे वाले सेल में भी चाहिए तो नीचे वाले सेल को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल D, तो ये क्या हुआ डाउन फिल, यानी कि नीचे वाले सेल में भी ये आ जाएगा। लेकिन यही अगर आपको यहाँ से नीचे तक मान के चलिए कि 5 रो में चाहिए सेम डेटा, तो अगर हम 5 रो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल D करते हैं तो यहाँ पे ये डेटा पेस्ट होने वाला नहीं है, नीचे फिल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरह से हो कि डेटा को आपको नीचे सिंगल सेल या सिंगल रो में करना हो तो आप सिंगल रो को सिलेक्ट करके और कंट्रोल D कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3-4 रो में डेटा चाहिए या 3-4 सेल में नीचे की ओर चाहिए तो आपको डेटा समेत नीचे सेल को या रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल D करते हैं तो डेटा आपका नीचे तक फिल होने वाला है। कंट्रोल D का ये बहुत ही बेहतरीन यूज है। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल+E। कंट्रोल+E बहुत ही पावरफुल और यूजफुल शॉर्टकट की है MS एक्सेल में। तो इसके लिए हम एक नए सीट पे जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं और एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कंट्रोल E का क्या यूज है, जो कि होता है फ्लैश फिल के लिए। यहाँ पे देखिए, ये कुछ मेरे पास डेटा है जिसमें ID, नेम, डेट, न्यू डेट, नंबर और नेम यहाँ पे है।
और चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट पहले वाले सेल में लिखा हुआ है संकल्प और ब्रैकेट में 4 टाइम जेड लिखा हुआ है। अगर देखिए हमको, और इसी तरह से देखिए नीचे भी सेल में डेटा है, नाम अलग अलग है और आगे ब्रैकेट में कुछ नंबर या अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो ब्रैकेट में अल्फाबेट लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एंटर करता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। तो यहाँ पे देखिए क्या एक्शन हुआ, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया और एंटर किया और कंट्रोल ई किया तो एक्सेल ऑटोमेटिक समझा कि ऊपर वाले सेल में कौन सा डेटा है, और फ्लैश फिल वही काम करता है कि बगल वाले सेल में वो मैच करता है कि ऊपर में जो डेटा है वो कहाँ से आया है, और सेम वही डेटा को बगल वाले सेल से जो है ये उठा के यहाँ पे ला लेता है। चलिए दूसरा एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम डिलीट किए। अब देखिए यहाँ पे जस्ट पहले वाले नंबर सेल में, यहाँ पे इस कॉलम में देखिए यहाँ पे कि जो भी नंबर लिखा हुआ वो पॉइंट में भी आगे है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं इसका, जैसे पॉइंट के बाद है 66, तो यहाँ पे हम 66 टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल ई। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जितने सारे सेल है नीचे और सब में कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे जब मैं 66 प्रेस किया और एंटर करके कंट्रोल ई किया तो फ्लैश फिल को समझ आ गया कि ऊपर वाले सेल में जो डेटा है वो कहाँ से डेटा मैच कर रहा है। तो वो देखा कि यहाँ पे नंबर वाले सेल में जो डेटा है उसमें पॉइंट के बाद 66 है, तो जस्ट नीचे वाले जितने भी सेल थे सब में से वो पॉइंट के बाद जो नंबर था वो ला करके यहाँ पे रख दिए। फ्लैश फिल कुछ इस तरह से काम करते हैं कि आपके डेटा में, मेन डेटा में जो डेटा आप छाटने चाहते हैं बस उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए, जिससे कि एक्सेल को समझ आ जाए, यानी कि जब आप फ्लैश फिल यूज करें ये डेटा कहाँ से आ रहा है तो ऑटोमेटिक ये उस टाइप के डेटा को उस सेल में से निकाल करके आपको दे देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लैश फिल का एमएस एक्सेल में क्या यूज है। चलिए अब फिर से आ जाते हैं हम वही डेटा पे। यहाँ पे अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज करते हैं हम लोग डेटा में कोई भी डेटा को फाइंड करने के लिए, यानी कि मेन डेटा में कोई एक डेटा है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि वो डेटा कहाँ पे है, तो आप कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एफ, तो यहाँ पे देखिए एक फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आप कह रहा है फाइंड व्हाट, आप किसको खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक टाइप कर देते हैं यहाँ पे मुंबई। मुंबई मेरे डेटा में कहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि मुंबई जो सेल में लिखा हुआ है वहां पे मेरा कर्सर आ गया है। फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला मुंबई कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये दोबारा जो है यहाँ पे मुंबई है वहां पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक और बटन है फाइंड ऑल, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी सेल में मुंबई लिखा हुआ है सभी सेल का देखिए यहाँ पे रेफरेंस जो है वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे अगर आप किसी एक डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे और कंट्रोल ए करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सभी सेल जहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है वो सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहे तो यहाँ से आप इसको क्लोज करके और यहाँ से जो भी आप इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि सभी सेल आपका सेलेक्ट है तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी इस पे कर सकते हैं। तो कंट्रोल एफ से आप डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं, और सभी डेटा को जो भी आप ढूंढ रहे हैं उसको एक साथ सेलेक्ट करके उस पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, या कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर सकते हैं। बाकी जितने सारे काम होते हैं वो भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी होते हैं सभी आप लगा सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल जी, यानी कि गो टू का विंडो ओपन करने के लिए होता है। यानी कि कहीं भी आपको अगर एक्सेल में जंप होना है एक सेल से दूसरे सेल पे तो आप कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल जी, तो यहाँ पे देखिए गो टू का विंडो ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप जहां भी जाना चाहते हैं उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे डालिए और आप वहां पे आपका कर्सर चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि सिटी वाले सेल में हमको जाना है तो सिटी वाले सेल का नेम देख लेंगे यहाँ पे कि E3 है, इसमें हम टाइप कर देंगे E3, और यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो देखिए मेरा कर्सर जो है E3 सेल में यानी कि सिटी वाले सेल में चला गया है। तो इसका यही यूज है कि किसी भी सेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जी करके गो टू का विंडो ओपन कीजिए और यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे करके ओके कीजिए, वहां पे आप अपने कर्सर को देख पाएंगे। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एच, यानी कि रिप्लेस का बॉक्स ओपन करने के लिए प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एच, और यहाँ पे देखिए आप रिप्लेस का बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में जहां भी सीपीयू लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं रैम में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड व्हाट में टाइप कर देंगे सीपीयू, और सीपीयू को हम किस में बदलना चाहते हैं रैम में, तो रिप्लेस विथ में टाइप करेंगे RAM रैम। तो ये क्या होगा यहाँ पे मेरे डेटा में जहां जहां भी सीपीयू लिखा हुआ है उसको ये रैम में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसको नेम को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, पहली बार जहाँ पे सीपीयू होगा उसको चेंज करेगा,
तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला जो सीपीयू लिखा हुआ था इस सेल में ये रैम में कन्वर्ट हो गया है। अब फिर से देखिए कर्सर मेरा दूसरा जो सीपीयू लिखा हुआ था उसमें आ गया है। तो अब हम दूसरी बार रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये भी रैम में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। अगर आपका सेल में बहुत सारा इस तरह का डेटा है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप एक ही बार में ये भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेटा टू टाइप है कि फाइंड व्हाट में सीपीयू और रिप्लेस विथ में रैम, और यहाँ पे देखिए एक बटन है रिप्लेस ऑल। अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डेटा में जहां जहां भी सीपीयू लिखा हुआ है सभी ऑटोमेटिक एक बार में रैम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि रिप्लेस पे क्लिक करने से तो बारी बारी से हो रहा था एक एक करके, और रिप्लेस ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो एक बार में हो जाएगा। जिससे देखिए यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक किए और देखिए ये बता रहा है कि ऑल डन वी गेट 2 रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 जगह जो सीपीयू लिखा था वो रैम में कन्वर्ट हो गया है। इसका मैसेज भी ये दे देता है। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+I, यानी कि इटैलिक करने के लिए। किसी भी डेटा को अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, यदि टेढ़ा करना चाहते हैं तो आप Ctrl+I का यूज कर सकते हैं डेटा को सिलेक्ट करके। तो आप देखिए यहाँ पे हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलिए हेडिंग को ही सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+I। तो देखिए डेटा थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा हो गया है, यानी कि इटैलिक हो गया है, जो कि देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसको फिर से आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप फिर से Ctrl+I कर दीजिए तो ये इटैलिक हट जाएगा। फिर से करिएगा, एक बार यानी क्लिक करने से ये इटैलिक होता है, दूसरी बार करने से ये इटैलिक नॉर्मल हो जाता है। अगला शॉर्टकट की हमारा Ctrl+J। Ctrl+J का भी बहुत ही बेहतरीन यूज है MS एक्सेल में। तो चलिए इसके भी हम एक अलग से एग्जाम्पल के साथ इसका समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टाइप कर दिया गुड, ठीक है। अब इसमें कर्सर क्लिक करके मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। अगला शॉर्टकट की हमारा Ctrl+J। Ctrl+J का भी MS एक्सेल में बहुत ही बेहतरीन यूज है। हालांकि इसका यूज एक दूसरे फंक्शन के साथ है, यानी कि इसका डायरेक्ट यूज नहीं है। चलिए उसको समझते हैं। देखिए अगर आप Ctrl+H प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि रिप्लेस का बॉक्स ओपन होता है यहाँ पे। लेकिन इस रिप्लेस के बॉक्स में अगर देखिए यहाँ पे हम चाहे यहाँ पे जहाँ पे माउस लिखा हुआ है यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं माउस, फाइंड व्हाट में MOUSE माउस, यानी कि माउस जहाँ भी लिखा हुआ है वहां पे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ जाए। तो यहाँ पे हम रिप्लेस विथ में क्या करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देंगे MTA कंप्यूटर। तो ये क्या हुआ यहाँ पे देखिए कि अगर हम रिप्लेस करते हैं ये देखिए MTA कंप्यूटर जो है जहां जहां भी माउस लिखा हुआ है वहां आ जाएगा। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो चलिए एक बार क्लिक करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जहां पे भी माउस लिखा था वहां पे देखिए MTA कंप्यूटर आ गया, MTA कंप्यूटर आ गया, MTA कंप्यूटर आ गया, ठीक है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे और Ctrl+Z करते हैं, अंडो करते हैं। फिर से डेटा पुनः पहले जैसा हो गया। फिर से आप Ctrl+H प्रेस करेंगे और इस बार क्या करेंगे, फाइंड व्हाट में माउस है, रिप्लेस विथ में टाइप करेंगे MTA और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+J। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक हो गया। यानी कि Ctrl+J का यूज किया जाता है कि रिप्लेस करते समय अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो आप Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं, जो कि लाइन ब्रेक के लिए होता है। अब देखिए MTA हो गया। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर। अब अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं देखिए क्या आया कि ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि 4 जगह जो माउस लिखा हुआ था वहां पे MTA कंप्यूटर तो लिखा हुआ आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक आपको बहुत ही अलग जैसा मिला होगा कि लाइन ब्रेक के साथ आया है। देखिए जहाँ भी MTA कंप्यूटर लिखा हुआ है वो क्या है कि 2 लाइन में आया है, यानी कि MTA ऊपर में आया है और नीचे में कंप्यूटर आया है। दूसरे जगह जहाँ भी माउस लिखा हुआ था वहां पे भी MTA कंप्यूटर आया है तो वो भी लाइन ब्रेक करके आया है। तो लाइन ब्रेक अगर आप करना चाहते हैं रिप्लेस करते समय किसी भी 2 वर्ड के साथ तो आप Ctrl+J का यूज कर सकते हैं रिप्लेस बॉक्स में। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+K, यानी कि हाइपरलिंक। हाइपरलिंक करने के लिए होता है। हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के साथ या सेल के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप किसी दूसरे फाइल को जोड़ना चाहते हैं तो वो आप Ctrl+K यानी कि हाइपरलिंक के साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे MTA कंप्यूटर मैंने अपना यूट्यूब चैनल के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस सेल में मैं क्लिक करके और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+K। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया कि किस फाइल को आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए MS एक्सेल का जो शॉर्टकट कीज का हम PDF एक जनरेट किए हैं उसी को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा वो वीडियो का फाइल यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे हम MS एक्सेल का जो शॉर्टकट की है वो फाइल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और अगर आपका फाइल कहीं भी दूसरे जगह है तो वो लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट जहाँ भी है वो लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर यहाँ पे माय कंप्यूटर ओपन करके और यहाँ से आपका फाइल जहाँ भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब देखिए इसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है और जब कर्सर यहाँ पे जाता है तो अब देखिए यहाँ पे एक लिंक शो करता है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे
कह रहा है कि इसमें जो फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो अब देखिए मेरा वो जो शॉर्टकट कीज का पीडीएफ है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी दूसरे फाइल को किसी भी सेल में लिखे गए टेक्स्ट के साथ जो है हाइपरलिंक कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+L, यानी कि Ctrl+L का यूज होता है इंटायर सेलेक्टेड डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये पूरा इतना डेटा है और डेटा में कहीं भी मेरा कर्सर क्लिक है और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+L, तो ये देखिए क्या होगा कि डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ से अगर ओके करते हैं, ये देखिए मेरा टेबल जो है ये पूरा ये डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया है और टेबल से जुड़े सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए Ctrl+Z करके इसको हम पुनः पहले वाले रूप में ला लेते हैं। इसका एक और शॉर्टकट की होता है Ctrl+T। अगर Ctrl+T भी करते हैं तो भी ये सेम फंक्शन काम करता है टेबल क्रिएट करने के लिए। इसको भी अगर ओके करते हैं तो यहाँ पे टेबल में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो Ctrl+T और Ctrl+L दोनों सेम ही काम करता है, डेटा को टेबल में कन्वर्ट करता है। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+N, यानी कि MS एक्सेल में अगर न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो तो आप Ctrl+N प्रेस करके ले सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हम Ctrl+N अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक यहाँ पे देखिए फाइल का नेम आ रहा है न्यू बुक, और यहाँ पे एक नया फाइल बोल सकते हैं या वर्कबुक बोल सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया है। अगला शॉर्टकट की हमारा Ctrl+O। Ctrl+O का यूज किया जाता है किसी भी पुराने फाइल को ओपन करने के लिए या फिर फिलहाल में जो भी फाइल ओपन किए हैं रिसेंट फाइल उसको ओपन करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखिए Ctrl+O प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, यहाँ पे देखिए कि सभी रिसेंट फाइल भी यहाँ पे आ रहा है जो भी जस्ट पहले ओपन किए थे, और यहाँ पे अगर पुराने फाइल यहाँ पे अगर सेव है तो यहाँ से ब्राउज करके उस फाइल को भी हम यहाँ से कंप्यूटर में जहाँ भी है वहां से ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+P, यानी कि प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं यहाँ पे Ctrl+P तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का विंडो ओपन हो गया है, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को MS एक्सेल का प्रिंट करना हो तो आप Ctrl+P यूज कर सकते हैं और यहाँ से इसका पेज सेटअप वगैरह कर करके इसका जो है सो प्रिंट निकाल सकते हैं। तो Ctrl+P का शॉर्टकट यूज होता है प्रिंट करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+Q, यानी कि देखिए अगर हम एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्विक एनालाइज का ये छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है ना। इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिख भी रहा है Ctrl+Q। तो इस पे अगर हम डेटा को सेलेक्ट करके और इस पे क्लिक करते हैं तब ये आता है। लेकिन यही चीज अगर आपको शॉर्टकट की से लाना हो तो आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए Ctrl+Q, तो ये देखिए क्विक एनालाइज का जो है यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग वगैरह, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट, टोटल, ये सब चीज यहाँ से कर सकते हैं शॉर्टकट कीज के माध्यम से। तो डेटा को सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका डेटा है और Ctrl+Q प्रेस कीजिए तो ये क्विक एनालाइज का बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+R। Ctrl+R का यूज किया जाता है राइट फिल करने के लिए। जिस तरह से हम लोग Ctrl+D का यूज करते थे, जैसे कि इस रो में जो भी डेटा है सेम डेटा अगर हमको नीचे वाले सेल में या नीचे वाले रो में चाहिए तो यहाँ पे हम नीचे वाले सेल में कर्सर ला करके या नीचे वाले रो में क्लिक करके Ctrl+D कर देते थे। सेम उसी तरह से ये Ctrl+R काम करता है और इसका फिल जो है वो राइट साइड की तरफ होता है। अगर देखिए यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक डेटा को सेल को सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+R, तो देखिए लेफ्ट साइड में जितने डेटा थे सभी ये राइट साइड में जो है आ गया है। इसी तरह से अगर इसी डेटा को हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाना हो तो हम डेटा समेत आगे तक सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे Ctrl+R, तो ये देखिए वहां तक सेलेक्ट हो गया है और फिल भी हो गया है। जिस तरह से Ctrl+D का यूज किया जाता था डाउन फिल के लिए, उसी तरह से Ctrl+R का यूज किया जाता है राइट फिल के लिए। अगर किसी भी सेल में कोई डेटा है और उसको राइट साइड में भी वही डेटा हमको लाना है तो हम यहाँ पे Ctrl+R का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए MTA कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके राइट साइड वाले यानी कि इस सेल में भी हमको चाहिए सेम वही चीज, तो इसमें क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे Ctrl+R, तो सेम वही डेटा जो है आगे वाले सेल में भी आ जाएगा। डेटा के साथ जो फॉर्मेटिंग उसमें लगा है, जो कलर किया हुआ है, जो कलर फिल है, सेम टू सेम ये हो जाना है ना है। यानी कि ऐसा नहीं कि इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसमें आकर के फिर Ctrl+V के माध्यम से इसको पेस्ट करेंगे तब ये होगा, वैसे भी होगा। और एक ये नया शॉर्टकट किया है Ctrl+R और नीचे फिल करना है तो Ctrl+D, तो इसका भी यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट किया हमारा Ctrl+S, यानी कि फाइल को सेव करने के लिए। ये फाइल तो मेरा ऑलरेडी सेव है इसलिए हम Ctrl+S करते हैं तो कोई विंडो ओपन नहीं होता है। अगर यहीं पे देखिए Ctrl+N करके हम एक नया वर्कबुक ले लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम Ctrl+S करते हैं तो देखिए ये सेव दिस फाइल का ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आया है और यहाँ पे ये फाइल को कह रहा है कि चूज अ लोकेशन में कहाँ आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, वो फाइल का लोकेशन आप सेलेक्ट करके और इसको सेव कर दीजिए। तो Ctrl+S का यूज किया जाता है फाइल को
सेव करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल यू यानी कि अंडरलाइन। आप किसी भी डेटा को अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप डेटा को सेलेक्ट करके और कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एमटीए कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस सेल में हम प्रेस कर दिए यानी कि सिंगल सेल है, इसको सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से प्रेस कर दिए कंट्रोल यू, तो डेटा मेरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया, यानी कि एमटीए कंप्यूटर जो लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे एक लाइन जो है वो आ गया है। यही चीज अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितना सेल में आप करना चाहे उस सेल को सेलेक्ट करके और अंडरलाइन एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लिया हूँ और कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल यू, तो देखिए सभी डेटा मेरा अंडरलाइन हो गया है। फिर से अगर कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूँ तो ये क्या हुआ, अंडरलाइन हट गया। तो एक बार प्रेस करने से अंडरलाइन आता है और दूसरी बार प्रेस करने से अंडरलाइन हट जाता है। तो इस तरह से इसको आप शॉर्टकट की मदद से अंडरलाइन लगा सकते हैं और अंडरलाइन को हटा सकते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल प्लस भी यानी कि डेटा को पेस्ट करने के लिए। लेकिन डेटा को पेस्ट कब करते हैं, जब डेटा को कॉपी या कट करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम ये इस सेल में एमटीए कंप्यूटर लिखा हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट किए हैं और कंट्रोल सी से कॉपी किए हैं और कंट्रोल सी से कॉपी किए हैं तो इसको कहीं ना कहीं हमको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमको दूसरा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा जो कि है कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी यहाँ पे अगर करते हैं देखिए ये डेटा जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो दो कंडीशन में हम पेस्ट करते हैं डेटा को, या तो पहली बार की डेटा को कॉपी किए हैं तो उसको पेस्ट करेंगे और दूसरी बार जब डेटा को कट किए हैं कहीं से और उसको पेस्ट करेंगे तो भी कंट्रोल भी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सेल में हम क्लिक किए और यहाँ पे देखिए कंट्रोल एक्स हम प्रेस कर रहे हैं, यानी कि डेटा यहाँ से देखिए कट हो गया क्योंकि कंट्रोल एक्स हम प्रेस किए हैं। और इसको हम यहाँ पे अगर नीचे सेल में आकर के कंट्रोल भी करते हैं ये डेटा क्या हुआ, कट किए थे वहां से कंट्रोल एक्स की प्रेस किए थे तो यहाँ से देखिए डेटा कट होकर के यहाँ पे पेस्ट हो गया है। वही चीज अगर कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो पहले जगह पे भी रहेगा और दूसरे वाले जगह पे भी रहेगा। तो तीनों शॉर्टकट कीज अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल भी दोनों को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी से कॉपी किए हैं तो उसको भी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी, और कंट्रोल एक्स से अगर कट किए हैं तो भी उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, देखिए कि अभी यहाँ पे हमारा एक एक्सेल का फाइल खुला हुआ है और हमको बिना एक्सेल को क्लोज किए हुए सिर्फ इस फाइल को बंद करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो भी मेरा फाइल ओपन था वो फाइल मेरा क्लोज हुआ है। मेरा एक्सेल ओपन है लेकिन मेरा फाइल क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर हम फिर से उसको ओपन करना चाहे तो फिर से हम यहाँ से फाइल पे जा करके इस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह से आगे अब अगर यहाँ पे देखिए कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट फिर से ले लिए हैं। अब अगर कंट्रोल और डब्ल्यू हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो नया एक्सेल फाइल ओपन हुआ है सिर्फ ये क्लोज होगा और पीछे वाला जो एक्सेल का फाइल खुला हुआ है वो खुल जाएगा। जैसे कि देखिए कंट्रोल डब्ल्यू मैंने प्रेस किया यहाँ पे तो वो वाला फाइल क्लोज हुआ और साथ में ये दूसरा जो एक्सेल फाइल था ये ओपन का ओपन ही है। तो ये होता है कंट्रोल डब्ल्यू से एमएस एक्सेल में कि एक्सेल हमारा क्लोज नहीं होगा, सिर्फ हमारा ओपन एक्सेल वर्कबुक रहेगा सिर्फ वो क्लोज होगा और एक्सेल हमारा ओपन ही रहेगा। अगला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, जिससे कि होता है कंट्रोल वाई से रेडो और कंट्रोल जेड से अंडो। देखिए इसका एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। अगर हम एक्सेल में काम करते समय कहीं भी कोई भी चीज मिस्टेक से कर दिए, यानी कि देखिए अभी हम यहाँ पे ये सभी सेल को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर दिया, जो कि हमसे गलती से ये डिलीट हो गया है और डिलीट हमें नहीं करना था। तो यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अंडो हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ हमें मिस्टेक से हुआ था कि एक स्टेप पीछे ये लेके चल जाएगा। अगर हम कभी भी अंडो करते हैं उस अंडो को पुनः हमें रेडो करना हो तो यहाँ पे हम कंट्रोल वाई का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे क्या किए थे, डिलीट किए या ये समझे कि हमारा डिलीट हो गया था तो कंट्रोल जेड करके हम इसको अंडो कर लिए। अब हम ये चाहते हैं कि पुनः हमारा वहीं पे वही एक्शन पे चले जाए तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये हमारा पुनः उसी एक्शन पे लेके चल जाएगा। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यही यूज होता है। कंट्रोल वाई से रेडो और कंट्रोल जेड से अंडो, यानी कि जो भी अंडो किया है उसको फिर से रेडो करना है तो कंट्रोल वाई का यूज करेंगे और कोई भी एक्शन हमें मिस्टेक से हो गया है तो उसको पुनः पहले वाले रूप में आने के लिए कंट्रोल जेड यानी कि अंडो का यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हमने सीखा कि कंट्रोल ए से लेकर के और कंट्रोल जेड तक का एमएस एक्सेल में क्या यूज है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।